Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली एक्सपायरी एनालिसिस, जो कि होने वाली है 13 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, और हमें किन लेवल्स पे मार्केट की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम पिछले एक हफ्ते के मार्केट को देखें तो इन द लास्ट 1 वीक द मार्केट वॉज कम्प्लीटली डल। एक ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बायर ने यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में कोई भी खास प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, बिकॉज अब मार्केट का ट्रेंड देखिए, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। एक गैप अप के बाद गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा है, मार्केट दोबारा नीचे स्लिप हो जा रहा है, और एक गैप डाउन के बाद मार्केट जो है दोबारा ऊपर आ जा रहा है। तो मार्केट एक स्ट्रिक्ट रेंज के अंदर है, जिसमें ना तो मार्केट 17,300 400 इसके ऊपर निकला है, और ना ही 16,800 जो कि प्रीवियस लो थे उसके नीचे गया है। लेकिन इन द लास्ट 2 डेज, अगर हम वेडनेसडे के सेशन और ट्यूसडे के सेशन की बात करें, तो इन 2 दिनों में मार्केट ने अपनी रेंज को और ज़्यादा स्टिफ कर दिया, जिसमें निफ्टी जो है वो 17,200 17,250 और नीचे की तरफ 16,950 इस लेवल के बीच में चल रहा है। और मार्केट इन लेवल्स के बीच में ही जो है आपको मूव करता हुआ दिख रहा है इन द लास्ट 2 डेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम लेवल्स की बात करें निफ्टी के लिए डेटा वाइज, तो यहाँ पर हमें ट्रेंडिंग मार्केट कल के दिन तभी एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर मार्केट 16,900 के नीचे सस्टेन कर ले, या फिर 17,250 के ऊपर निफ्टी जो है वो सस्टेन करे, तभी आपको एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस वैसे कम है। अदरवाइज मार्केट विल ट्राई टू एक्सपायर बिटवीन 17,200 एंड 17,000, इसके बीच में ही कहीं पे आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, शाम को देयर इज़ FOMC मीटिंग, जिसमें इन्फ्लेशन डेटा भी बेसिकली जो है रिलीज़ होगा फ्रॉम फेड। तो वहाँ से वोलेटिलिटी जो है एक तरीके से पीक हो सकती है अमेरिकन मार्केट्स में। तो हो सकता है कि कल हमें एक सब्सटेंशियल गैप अप या एक गैप डाउन देखने को मिले। उस केस में एक गैप अप जो निफ्टी को 17,250 के ऊपर ओपन कर दे, या फिर एक गैप डाउन जो निफ्टी को 17,000 या 16,900 से नीचे ओपन कर दे, उस केस में हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रेंडिंग मिल जाए और ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो एक तरफ का डायरेक्शन पकड़ ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट गैप अप और गैप डाउन के बाद भी अगर दोबारा इस रेंज के अंदर आ जाती है, वही रेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं 17,250 के नीचे और 16,900 के ऊपर, देन मार्केट दोबारा साइडवेज हो जाएगा, जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो 17,050 और 17,000 का लेवल बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो मिडिल स्ट्राइक है आपके 17,000 का लेवल, दैट इज़ द मेन लेवल, कंसंट्रेशन लेवल, जहाँ पर बेसिकली एक सेंटर स्ट्राइक को लेकर मार्केट के अंदर जो है साइडवेज स्ट्रैटेजीज बनी हुई है, और 17,000 के आसपास ही आपको कंसंट्रेशन पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर अगर हम डेटा पे ध्यान दें यहाँ पर, तो निफ्टी की एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है यहाँ पे 17,000 के लेवल पे। आज 17,000 के लेवल पे जैसे ही मार्केट ने 17,000 से ऊपर सस्टेन किया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। एक तरीके से PCR भी देखेंगे तो इट्स 1.81। टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका बना हुआ है ऑलमोस्ट 91 लाख पे, जिसमें 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड हुए हैं पुट्स के साइड में। तो इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली कितना ज़बरदस्त एडिशन हुआ है। तो ये मानकर अगर हम चलें, इस एडिशन को अगर हम देखकर चलें, तो हमें ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि 17,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है कल के लिए। इफ़ इन केस 17,000 या उसके आसपास हम कल ओपन होते हैं या एक इंट्राडे डिप लेते हैं, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम हमें ज़रूर मिलेगा, जिसके बेसिस पे यहाँ से दोबारा पुल बैक आपको 17,100 की तरफ मार्केट लेकर जा सकती है। अब अगर हम बेसिकली ऊपर की तरफ देखें, नेक्स्ट स्ट्राइक जो कि आपकी बन रही है 17,100। आज देखिए 17,100 की स्ट्राइक में गाइस कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक तरीके से नेगेटिव है। दैट मीन्स जितने भी कॉल राइटर्स थे यहाँ पर उनका डेटा अनवाइंड हुआ है, उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पर उनका जो कॉल ऑप्शन है
वो उनको लॉसेज इनकर ना कर दे फॉर टुमारो। तो यहाँ पर हमें कॉल जो है अनवाइंडिंग देखने को मिली है 17,100 में, विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट 17,100 भी मार्केट जो है एक तरीके से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में एक बेस बनाकर चल रहा है। अब कल के दिन यहाँ पर जो है ये अनवाइंडिंग अगर इस तरीके से ही रहती है और पुट राइटिंग बढ़ती है इस लेवल पे 17,100 पे गाइस, टुमारो इन द फर्स्ट 1 आवर और फर्स्ट 45 मिनट्स 10 बजे तक, तो यहाँ पर मार्केट का जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिख जाएगा, दैट इज नियरली टू 17,300 एंड 17,200। तो 17,200 की तरफ देन मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है। फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, फ्लैट या बहुत बड़ा गैप पे गैप डाउन ना हो तो फिर यहाँ पे मार्केट आपको ऊपर रैली आउट करता हुआ मे भी देखने को मिल जाए, लेकिन अगर गैप अप हो जाएगा देन मार्केट हो सकता है कि डेफिनेटली साइडवेज हो जाए। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटिंग का डेटा बना हुआ है, कॉल राइटिंग स्ट्रॉन्ग जो है वो एक तरीके से 17,500 पे, जो कि बहुत दूर का लेवल है, लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे अगर 17,200, 300 एंड 400 ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग लेवल्स हैं। तो ये हमें क्लियरली चीज़ बता रही है कि ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं और ये लेवल्स मार्केट के सपोर्ट हैं। तो मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं पर रहने की कोशिश करेगा, दैट इज़ बिटवीन 17,000 टू 17,200 जो मैंने आपको पहले बताया। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक तरीके से इसी तरीके से मोमेंटम को चला रही है। लोअर बेस बैंक निफ्टी का जो है पिछले 4-5 दिनों का बना हुआ है 38,600, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी जो है सस्टेन नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ 39,200। तो इन 600 पॉइंट्स के बीच में ही बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है मोमेंटम प्राइस एक्शन। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 39,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 39,600, 39,500 बनेगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो 39,500 एक अगला रेजिस्टेंस बन सकता है जहाँ तक बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकती है। एंड ऑन द डाउन साइड अब यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने 39,000 के ऊपर सस्टेन किया है तो 39,000 लेवल एक राउंड फिगर भी है और ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा। तो बैंक निफ्टी बाय एनी चांस अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो 39,000 लेवल पे आपको देखना कल आपको पुट राइटिंग बढ़ते हुए दिखेगी और ये लेवल मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा। लेकिन अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसी लेवल को वॉयलेट करती है पहले 1 घंटे में या इसी लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, देन टुमारोज रेंज कैन बी 39,000 टू 38,500। तो यहाँ पे 39,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली गाइज मेक और ब्रेक का काम करेगा कल बैंक निफ्टी के लिए। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी कैन बी पॉजिटिव अप टू 39,500 और इस लेवल के नीचे इट विल बी बेयरिश। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम केस की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम यहाँ पर हमें 39,500 ऊपर की तरफ और 38,500 नीचे की तरफ ये लेवल वॉयलेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये लेवल्स के बीच में ही जो है मार्केट का एक्शन बना रहेगा बैंक निफ्टी का, यह 1000 पॉइंट के बीच में। बहुत बड़ा गैप है पे बहुत बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो वो एक मैटर होगा देखने के लिए कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। डेटा वाइज अगर हम देखें बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा आज बैंक निफ्टी में देखिए गाइस 39,000 लेवल पे कितनी स्ट्रांगली पुट राइटिंग बढ़ी है और कॉल राइटर्स ने अपने अपने बेसिकली पोजीशंस को जो है अनवाइंड किया है और वहां से निकले हैं वो। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कॉल राइटर का बेस है वो यहाँ पर बेसिकली 39,500 की तरफ बढ़ा है और 39,200, 300 इन लेवल्स पे भी कोई खास कॉल राइटिंग अभी फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पर कल अगर बैंक निफ्टी को अगर स्लिप होना है तो यहाँ पर एग्रेसिवली 39,000 और 39,200 इन लेवल्स पे कॉल राइटिंग आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो फर्स्ट 45 मिनट्स विल बी वेरी मच डिसाइडिंग लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। लेकिन 39,000 लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर ये लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पे कॉल राइटिंग दोबारा इंक्रीज होती है तो यहीं से बैंक निफ्टी आपको दोबारा 300-400 पॉइंट नीचे 38,600 अपने पूरे वीक के सपोर्ट के पास इन लेवल के बाद आपको स्लिप होता हुआ दोबारा देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारोज एक्सपायरी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.